ये मोदी हो चाहे योगी हो, ये निसंतान बैठे अपने घर परिवार को। मैं तो कहता हूँ इनको समाधि ले लेनी चाहिए। हम बहनों के भाई है, अगर अपनी गर्दन कटवा सकते हैं ना तो गर्दन काटना भी जानते हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी बी पार्टी बोलता हूँ मैं, आरएसएस से है ये। तो कहता हूँ इनको पहाड़ों में चले जाने चाहिए। जितने भी ये सन्यासी वन्यासी बनते हैं ना, इनको पहाड़ों में चले जाने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में ही ये ठीक रहेंगे। ना तो वहाँ पर कोई बहन बेटी मिलेगी, ना कोई इनको जनता मिलेगी। 5-10 लोग यहाँ पर खड़े हो गए तो ये आ गए सारे पुलिस वाले, भैया क्या करने जा रहे हो? क्यों जो इन बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं ना, आपको थोड़ी देर बाद थाने में मिलेंगे। असल क्या है, राबिया के मामले के अंदर जॉइंट एक्शन कमेटी वहाँ पर मौजूद थी, ये फैमिली वहाँ पर गई हुई थी। आपको पता है संगम विहार के अंदर एक ऐसी बेटी है जिसके साथ दूसरी बार बलात्कार हुआ है। उसके पिताजी मोची है, वो चमार जाति से है। बढ़िया ब्राह्मण तो कोई मोची का काम करेगा। कोर्ट के अंदर जो जज साहिब बैठे हैं ना, उनको SC/ST एक्ट के बारे में ही नहीं पता है। जो रक्षाबंधन मनाते हैं, मैं कहता हूँ थूकते हैं तुम्हारे पर बहने। ऐसे हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा ना, ये सारा सब कुछ सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर EVM को खत्म कर दिया जाए ना, इनका चिट्टा सामने आ जाएगा। जितने भी बड़े बड़े ये मोदी हो चाहे योगी हो, ये निसंतान बैठे अपने घर परिवार को। मैं तो कहता हूँ इनको समाधि ले लेनी चाहिए या पहाड़ों में चला जाना चाहिए। अगर मोदी जी कभी पहाड़ों हैं जाते हैं मोदी जी, अरे पता नहीं कहाँ से आदमी निकल कर आया है और कहाँ पर जाता है, किसी का कुछ पता नहीं आता। इसने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब से मोदी सरकार बनी है हमारी बहन बेटियों के साथ, और मैं बता रहा हूँ ये दलित मुस्लिम जो माइनॉरिटी है ना, इनको टारगेट किया जा रहा है। आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये कर्मचारियों के पैर धुलते हैं। अरे कौन से कर्मचारी, जिस लेडी कर्मचारी के वो पैर धो के वो कर रहे थे ना, लक्ष्मी जी, उनका एक पोस्टर लगाया था कि इनको मकान मिला है सरकारी। अरे वो किराए पे रह रही है 1500 रुपए पर मंथ, उसको मकान नहीं मिला है। ये झूठा है। और मोदी जी को प्रधानमंत्री आप झूठा कह रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री, वो कहाँ से प्रधानमंत्री है, किसने बना दिया? आप एक बार बताऊं, हमारे भानु प्रताप जी यहाँ पर मौजूद है, EVM की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन EVM से जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर EVM को खत्म कर दिया जाए ना, इनका चिट्टा सामने आ जाएगा। ये मोदी योगी जितने बीजेपी सरकार, और दिल्ली के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है और EVM के ऊपर आप उंगली उठाते हो। ये मोदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी बीजेपी बी पार्टी बोलता हूं मैं, RSS से है ये, ठीक है। और जितना भी ये बीजेपी पार्टी है, कहीं से भी आप देख लो, जहां ये है वहां पर आप देखिए रेप की घटनाएं कितनी हो गई है। आपको क्यों जरूरत पड़ी आप जमीनी हकीकत में उतरने के लिए और जनता को बताने के लिए कि रेप इतने बढ़ रहे हैं, जबकि कोई बोल नहीं रहा है देश में? देखिए, ना तो मैं इसमें मंत्रियों को दोष देता हूं, ना पुलिस प्रशासन को दोष देता हूं, ना ही मैं किसी NGO या संगठनों को दोष देता हूं। मैं दोष देता हूं देश की जनता को। और जो वे भाई जो रक्षाबंधन मनाते हैं ना, मैं कहता हूं थूकते हैं तुम्हारे पर बहने। अगर रक्षाबंधन का मतलब होता है राखी, बहनों की रक्षा करना। एक भी भाई, अब ये देख रहे हो यहाँ पर ये जो लोग मौजूद है ना, इनके दिल में दर्द है। और सबसे बड़ी बात, ये बहन बेटियों वाले हैं, ये संस्कारिक है। अपनी बहन बेटियों के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और गर्दन कटवा भी सकते हैं। ये वे लोग संस्कारी है, वो भी तो हिंदू राष्ट्र बनाना। यार कौन से संस्कारी है, एक बात बता दीजिए, कौन से संस्कार कर दिए उन्होंने? बहन अगर इतने संस्कारी जो आदमी है, वो संत आदमी अगर होते, अगर वे इतनी मान प्रतिष्ठा बहन बेटियों की, महिलाओं की अगर इतनी मान प्रतिष्ठा रखते, तो मैं कह रहा हूं एक महीने के अंदर मनीषा वाल्मीकि के दोषियों को फांसी हो जानी चाहिए थी। मनीषा वाल्मीकि जो हमारी बहन थी, जिसके साथ ये दर्दनाक घटना घटी, उसका बलात्कार करने के बाद उसको मार दिया और पुलिस वालों ने जिंदा जला दिया। ये जो जितने भी क्राइम करते हैं ना, ये जितने बलात्कारी है, ये सब पुलिस प्रशासन की और सरकार की वजह से है, क्योंकि इनके हौसले इतने बुलंद है। और हम जो इन बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं ना, आपको थोड़ी देर बाद थाने में मिलेंगे। पुलिस प्रशासन तो कहता है माहौल खराब करते हैं आप लोग। अरे हम माहौल खराब करते हैं, वो सही कह रहे हैं। हम माहौल इसलिए खराब करते हैं क्योंकि जो पुलिस प्रशासन, पहली बात तो पुलिस प्रशासन नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है ना। पब्लिक सर्वेंट जब हमारे टैक्सों से, इनके जूते देख लो साफ रहेंगे, वर्दियां पहनते हैं, इनको गाड़ियां मिलती है, मकान मिलते हैं, और ऊपर से जब ये रिटायर होते हैं इनको पैसे मिलती है। ये पब्लिक का पैसा ही तो है। और फिर ये क्या करते हैं, कुर्सियों पे बैठ रहते हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार की घटना को आप इतना सीरियस नहीं लेंगे जितना आंदोलन हो रहा है ना, यहाँ पर 5-10 लोग यहाँ पर खड़े हो गए तो ये आ गए सारे पुलिस वाले, भैया क्या करने जा रहे हो? क्योंकि इस देश के अंदर है ना कि अरे ड्यूटी नहीं है भैया, ड्यूटी कुछ नहीं है। क्या है ना,
मैं आपको बता दूं, किसी भी एरिया के अंदर आप चले जाओ, अगर किसी का पर्स चोरी होता है ना, तो पुलिस 5 मिनट के अंदर अंदर पर्स चोरी वाली पूरी गैंग को बुला लेती है। मोदी जी की भतीजी का या किसका, कौन सी वो थी मेरे को पता नहीं है, पर्स चोरी हुआ था, कितनी देर के अंदर आ गए थे। अरे ऐसे तुम बलात्कारियों के जितने भी ये भगे पड़े हैं उनको पकड़ लो, 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं पकड़ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इनके धांगलेबाजी है पब्लिक से छुपने के लिए। और मैं तो कहता हूँ इनको पहाड़ों में चले जाने चाहिए, जितने भी ये सन्यासी वन्यासी बनते हैं ना, इनको पहाड़ों में चले जाने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में ही ये ठीक रहेंगे। ना तो वहाँ पर कोई बहन बेटी मिलेगी, ना कोई इनको जनता मिलेगी, इनको दुखी भी नहीं होना पड़ेगा। रेप की घटनाएं बंद कैसे होंगी? भाई रेप की घटनाएं तो बंद जब होगी जब इन दरिंदों को फांसी मिलनी शुरू हो जाएगी। फांसी से बंद हो जाएंगी? आप एक बात बताइए, हमारे देश का जो कानून है, कानून जो बने हुए हैं उन पे काम कहाँ हो रहा है? ये जितने भी SC ST ये रेप के जितने 376 या पोक्सो जितने भी ये कानून बने हुए हैं, इसमें फांसी की सजा तो दे रखी है, ठीक है ना। ये तो खुद सरकार बोलती है। महिला बाल विकास कल्याण ने भी फांसी की सजा के लिए मतलब प्रावधान किया था, इम्प्लीमेंट हो रखे है, लेकिन इस पे काम तो करें। केस चल तो रहा है ना यार, केस चलने से एक निर्भया जो हुई थी, पूरा देश सड़कों पर आया था, पूरा देश सड़कों पर आया था। कितने साल बाद सजा मिली है? 8 साल बाद। 8 साल बाद अगर निर्भया केस को तुरंत ही वहां पर उन दरिंदों को फांसी दे देते, अभी भी तो फांसी दी, अगर वो काम पहले हो जाता तो ये बहनें बच नहीं जाती। आपको पता है संगम विहार के अंदर एक ऐसी बेटी है जिसके साथ दूसरी बार बलात्कार हुआ है। जाति की है वो उसके पिताजी मोची है, वो चमार जाति से है। ठीक है, हुआ? हाँ, 2 बार। एक बार उसको 1.5 साल बाद पहले उठाया, 1.5 साल पहले उठाने के बाद में पुलिस जो जुडिशनल इंक्वायरी चल रही थी, या आप कोर्ट बोल सकते हो, मैं कोर्ट का नाम लेता हूँ, ठीक है। ये इन लोगों ने क्या करा, 8 महीने बाद, यार जिस पे पोक्सो एक्ट लग रही है, SC ST एक्ट उन्होंने लगाई नहीं था। राबिया का मामला हुआ संगम विहार में, वहीं क्या घटना? दरअसल क्या है, राबिया के मामले के अंदर जॉइंट एक्शन कमेटी वहाँ पर मौजूद थी, ये फैमिली वहाँ पर गई हुई थी ताकि इनको भी न्याय मिल जाए। क्योंकि राबिया और ये जो बोलते हैं ना, राबिया के जो हिंदू मुस्लिम जो ये करने लग रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जिस दिन देश से हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा ना, ये सारा सब कुछ सिस्टम खत्म हो जाएगा। राबिया की फैमिली को देखकर जो आंदोलन इस देश के अंदर हमारे भाई बहन और माताएं जो करने लग रही है ना, उन लोगों को देखकर वो परिवार गया ताकि उनको न्याय मिले। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उस बच्ची के साथ 1.5 साल पहले कांड हुआ, फिर 8 महीने बाद वो बंदा दोबारा छुटकर उसी लड़की को उठाता और फिर दोबारा कांड होता। आज उसकी तीसरी हियरिंग थी। हम कोर्ट में मौजूद थे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सबसे मज़ेदार बात तो वो है, महमूद प्राचा जी इस केस को लड़ रहे हैं। राबिया का केस भी उनके पास में है और संगम विहार की 13 साल की जो बेटी है उनका केस भी। सबसे मज़ेदार बात तो यह है, जो कोर्ट के अंदर जो जज साहिबा बैठे हैं ना, उनको SC ST एक्ट के बारे में ही नहीं पता है। हमारे जो वकील है ना, जज साहिबा को नहीं पता। अरे हमारे जो वकील हैं वे SC ST एक्ट की बुक उनको गिफ्ट दे के आ रहे हैं। वो बुक के अंदर से देख रहे हैं कि धाराएं कौन कौन सी लगनी चाहिए। SC ST एक्ट भी अब लगाए। पहले वाली केस के अंदर जो 13 साल की ये बच्ची है, पहले केस के अंदर जो 1.5 साल पहले हुआ था, SC ST एक्ट ही नहीं लगा। और जिसके अंदर FIR के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं इस लड़की का पिता मोची का काम करता हूँ। जाहिर सी बात है, मोची का काम कोई बनिया ब्राह्मण तो करेगा नहीं। ये तो है। बनिया ब्राह्मण तो कोई मोची का काम करेगा नहीं। कौन करता है? साफ साफ पता चल रहा है। शेड्यूल कास्ट। ये शेड्यूल कास्ट नहीं है, षड्यंत्र है। क्योंकि हमारे समाज की जो हमारी दलित बेटियां हैं, वो देखो कितना नाम कमा रही है। हिमा दास को देखो ना, हैं, और हमारे हॉकी प्लेयर को देखो, ये जितने भी कलाकार हैं, हमारे जो दलित बहुजन और जो माइनॉरिटी, मतलब कि हक छीना जा रहा है। अरे हक छीना नहीं जा रहा, इनको डर लग रहा है कि यार जिस तरह से इस टाइम पे ये ऊपर उठ रहे हैं ना, ये हम जो 15% है ना, इनका बोरिया बिस्तर ना बन जाए। सिर्फ और सिर्फ ये बात है। सीमा कुशवाहा, आप देश के लिए, जो आप पुलिस प्रशासन की थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये देखिए सीमा कुशवाहा के लिए, हमारी बहन के लिए है। मतलब आप पर भी शिकंजा कस रहे हैं क्या? उनके ऊपर शिकंजा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो सीमा कुशवाहा बहन को धमकी देने वाले हैं, जो सीमा कुशवाहा बहन को धमकी देने वाले और उनके साथ रंजिश करने वाले हैं, ये षड्यंत्र के तहत उनका पीछा किया जाता है या उनको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, हम बहनों के भाई हैं। अगर अपनी गर्दन कटवा सकते हैं ना, तो गर्दन काटना भी जानते हैं। ये भी कान खोल के सुन ले। और जो पुलिस प्रशासन है, अपने गंदे रवैये को छोड़ के सीमा कुशवाहा बहन को
प्रोटेक्शन दो। अब तक कोर्ट ने अरे वो एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते उनको कोर्ट की तरफ से ही, हाँ, कोर्ट की तरफ से उनको सुरक्षा नहीं मिली।